अब से ठीक 48 घंटे के बाद हरियाणा में कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़ा फैसला होने की पूरी उम्मीद नजर आती है। 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में कांग्रेस की हरियाणा की अनुशासन कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सिर्फ एक ही एजेंडा होगा और वो एजेंडा होगा क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ अनुशासन कमेटी की कार्रवाई की संभावित तस्वीर। 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में धर्मपाल मलिक की अगुवाई में कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की मीटिंग हो रही है। इस कमेटी में यह फैसला किया जाएगा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो। कार्रवाई की तस्वीर अभी से साफ नजर आ रही है कि क्या हो सकता है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 5 विधायकों को पार्टी से निकालने का फैसला हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि कमेटी की बैठक में सीधा कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा, बल्कि कमेटी अपनी सिफारिश को दिल्ली हाईकमान भेजने का काम करेगी और उनसे ये कार्रवाई के ऊपर मोहर लगाने की रिक्वेस्ट करेगी। अनुशासन कमेटी के 5 मेंबर बैठक में इस बात पर चर्चा करेंगे कि विधायकों ने जो जवाब भेजे हैं उनके अंदर क्या दम है, उनके अंदर क्या बताया गया है और इसके ऊपर क्या मंथन किया जाए। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के 5 विधायकों के खिलाफ क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं, जिनमें से शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह ने अपने जवाब में साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट दिया है। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बाकी के 2 विधायकों मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है और वो साफ तौर पर इसमें बीजेपी के साथ नजदीकियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और ऐसे में उनको किसी कार्रवाई का डर भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि 3 जिन विधायकों ने आरोपों से इंकार किया है उनके खिलाफ पार्टी कैसे एक्शन लेगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के लिए कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जो इलेक्शन एजेंट थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की बात का वजन ज्यादा माना जाएगा और विधायकों के जवाब को इग्नोर करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की सिफारिश की जा सकती है। हरियाणा कांग्रेस के लिए साफ तौर पर यह बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लंबे समय के बाद हरियाणा कांग्रेस में इस तरह की नौबत आई है कि 5 विधायकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में विधायकों को पर्सनल सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। विधायकों को बुलाकर उनसे इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ कारण बताओ नोटिस के आधार पर ही सारी कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में भी क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा हुई। उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस कार्रवाई को लेकर साफ राय बना ली गई है और ये राय आगे कमेटी तक पहुंचा दी गई है। अब धर्मपाल मलिक की अगुवाई में कमेटी फैसला करेगी कि इन विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन हो। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस के ऊपर इस बात का प्रेशर पड़ रहा है कि 5 विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन हो। कड़े एक्शन से मतलब साफ तौर पर निष्कासन की कार्रवाई नजर आती है, क्योंकि अगर इन विधायकों को सस्पेंड किया गया तो फिर कांग्रेस की ज्यादा फजीयत हो जाएगी। क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने के बावजूद अगर विधायकों को पार्टी से ना निकाला जाए तो उन हालात में पार्टी के लिए आगे के दिनों में भी ऐसी ही कार्रवाई फिर से होने का अंदेशा बन जाता है। कांग्रेस के मैक्सिमम विधायक चाहते हैं कि इस मामले में बड़ा एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए और यह एक्शन सिर्फ निष्कासन के तौर पर ही साबित हो सकता है। अब देखने की बात यही रहेगी कि धर्मपाल मलिक की अगुवाई में अनुशासन कमेटी की बैठक क्या सिफारिश आगे भेजने का काम करती है। लेकिन 99% इसी बात की गुंजाइश नजर आती है, संभावना नजर आती है कि कमेटी 5 विधायकों को निष्कासित करने की सिफारिश दिल्ली भेजने का काम करेगी। आप कांग्रेस की इस क्रॉस वोटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अनुशासन कमेटी इस मामले में क्या फैसला ले सकती है, इसके बारे में आपको किस बात की संभावना ज़्यादा नजर आती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।